नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रहस्यमयी दुनिया में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही चमत्कारिक आयुर्वेदिक और तांत्रिक पौधे के विषय में। और इस पौधे का नाम है बांझ ककोड़ा। जी हाँ दोस्तों, यह है बांझ ककोड़ा का पौधा और यह अपने चमत्कारिक गुणों के कारण आयुर्वेद और तांत्रिक प्रयोगों के लिए अत्यंत दिव्य और चमत्कारिक माना जाता है। परंतु इसके चमत्कारिक गुणों के बारे में जानने से पहले हम इसके नाम और पहचान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बांझ ककोड़ा करकटी वर्ग की एक लता जाति का पौधा होता है। यह विशेषतः दो प्रकार का होता है, एक को ककोड़ा तथा दूसरे को बांझ ककोड़ा कहा जाता है। ककोड़े के लताओं में देवदाली के फलों के समान फल लगते हैं, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है तथा बांझ ककोड़ा में सिर्फ फूल ही फूल लगे होते हैं, इसमें फल नहीं आते, इसलिए इसे बांझ ककोड़ा कहा जाता है। यह विशेषतः नर प्रजाति का माना जाता है। संस्कृत में इसे बंध्या करकोटकी, विषहंत्री तथा योगेश्वरी इत्यादि नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे बांझ ककोड़ा, वन ककोड़ा, बांझ खेकसा, मराठी में बांझ कटोली, गुजराती में फल वगरना तथा पंजाबी में बांझ खाक कहा जाता है। और इसका बोटनिकल नाम है मोमोडिरका कोचिनचिनेसिस। इसका पौधा भारत के प्रायः सभी जंगल झाड़ियों तथा पहाड़ों पर पाया जाता है और दक्षिण भारत के जंगलों में इसके पौधे अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी बेल, फूल तथा पत्र सभी ककोड़े के समान होते हैं। बांझ ककोड़ा के फूल, पत्ते तथा कंद सभी आयुर्वेदिक औषधियों में काम आते हैं। आयुर्वेदिक मतानुसार यह स्वाद में कड़वा, विपाक में चरपरा, उष्णवीर्य तथा तीक्ष्ण रसायन माना जाता है। यह श्वास, खांसी, सूल, पथरी, पीलिया, सिर दर्द, गर्मी, सुजाक, मिर्गी, लकवा तथा कमर दर्द इत्यादि रोगों पर रामबाण प्रभाव दिखाता है। साथ ही साथ सांप के जहर को भी दूर करने में इसके जड़ी को कारगर माना जाता है। बांझ ककोड़ा के कंद को पीसकर घी मिलाकर पिलाया जाए तथा शहद के साथ इसके कंद को घिसकर आँखों में लगाया जाए तो सांप, बिच्छू इत्यादि का जहर तुरंत समाप्त हो जाता है। इसके कंद को घी के साथ पकाकर उसमें शक्कर मिलाकर यदि नाक में डाला जाए तो मिर्गी का रोग कुछ ही दिनों में जड़ से समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, कान के रोग के लिए भी यह बहुत ही चमत्कारिक माना जाता है। इसके पत्तों का रस कान में टपकाने से कान का दर्द तुरंत समाप्त हो जाता है। बांझ ककोड़ा के जड़ को पथरी को गलाने के लिए बहुत ही उत्तम औषधि माना जाता है। बांझ ककोड़ा के 1 तोला जड़ को पीसकर शहद के साथ सेवन करने से कुछ ही दिनों में पथरी गलकर निकल जाती है। श्वास तथा अस्थमा के रोगी को इसके कंद का चूर्ण यदि 1-1 ग्राम की मात्रा में सेवन कराया जाए तो अस्थमा के रोगी को तुरंत आराम मिल जाता है और कुछ ही दिनों के सेवन से अस्थमा का रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। यदि हाथी पांव के रोगी को इसके जड़ का चूर्ण 2-2 ग्राम की मात्रा में खिलाया जाए तथा तेल में इसके जड़ को पकाकर और उस तेल से मालिश किया जाए तो हाथी पांव का रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। और इसी तरह से लकवा के रोगी को भी 2-2 ग्राम की मात्रा में सेवन कराया जाए और इसके जड़ को तिल्ली के तेल में पका करके लकवा के रोगी को मालिश किया जाए तो लकवा का रोग भी कुछ ही दिनों में जड़ से समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं बांझ ककोड़ा के कुछ तांत्रिक प्रयोग। बांझ ककोड़ा की जड़ को कृत्तिका नक्षत्र में उखाड़ कर ले लाएं और जिस स्त्री का बार बार गर्भ गिर जाता हो या जिसके बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हों, ऐसे स्त्रियों को मासिक धर्म के बाद 7 दिन तक 3-3 मासे की मात्रा में
यदि सेवन करा दिया जाए तो मृत अवस्था का रोग समाप्त हो जाता है और उसके संतान दीर्घजीवी हो जाते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में लाया गया बांझ ककोड़ा की जड़ को ताबीज में भरकर यदि गले में बांध दिया जाए तो तंत्र मंत्र, काला जादू, भूत प्रेत बाधा, नज़र दोष इत्यादि तुरंत समाप्त हो जाता है। वशीकरण के लिए इसके जड़ को अश्लेषा नक्षत्र में उखाड़कर मंत्र से सिद्ध कर लिया जाए और चांदी की ताबीज में भरकर गले में धारण कर लिया जाए तो देखने वाले सभी लोग वशीभूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।